जय हिंद दोस्तों। हम कर रहे हैं RW की NTPC और ग्रुप डी की बुक का सॉल्यूशन। हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 31 पर। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, यानी कि उस 100 की चीज को 120 अंकित करता है, पर 20% की छूट देता है 1/5। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 की छूट हो गई 120 पर, तो वस्तु हो गई 96 की। तो उसे कितने 100 की चीज 96 बेची, उसने 4% हानि हुई उसको, नहीं 4% यानी। प्रश्न नंबर 32 है, यदि 36 रुपये के विक्रय मूल्य के परिणामी सूची मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, यानी कि 36 रुपये जो SP बेच रहा है उस पर उसको 10% की छूट मिली है। 10% की छूट मिली है तो 36 जो वैल्यू है 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0, 9 चौक 36, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 40, 100% की। यदि उस पर 20% की छूट परिणाम स्वरूप किस विक्रय मूल्य का परिणाम होगा? 20% की छूट दी उसने 1/5, 5 अट्ठे 40, यानी 40 पर 8 की छूट, तो 32 रुपये में बेचनी पड़ेगी उसको वस्तु बेचनी पड़ेगी उसको 32 रुपये की जमा। एक सेल के दौरान एक टीवी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? 35 और 5 का समतुल्य निकालेंगे अपन। माइनस 35 इंटू के 5 और 5 100, इधर 40, 35 पदम 25, हासिल की 2, 5 दिए 15, 2 17, 1 दशमलव जहाँ से 1.75 घट जाएगा जहाँ से, तो जो बचेगा 38.25। 25 और 15, 25 और 15, माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100, 15 पदम 75, हासिल की 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3.75 की छूट, 3.75 की छूट, तो यानी कि 40 में से 3.75 गए 36.25। 30% 10% की छूट, 30 और 10 माइनस 300, तो यहाँ पर उसको 37% बचेगा। 37% की छूट, 37% की छूट बचेगी उसको। और डी नंबर 20 और 20 माइनस ये 400 हो जाएगा 20 और 20, तो यहाँ पर उसको 36% की छूट, यानी कि दुकानदार को सबसे अच्छी कौन सी है दुकानदार के लिए, यानी कि सबसे अच्छी, यानी कि उसको सबसे कम छूट देनी पड़े दुकानदार को। यहाँ उससे ज़्यादा है, यहाँ भी 36.25 या 37, यानी उसके लिए डी ऑप्शन बेहतर होगा, जिसमें उसे कम छूट देनी पड़ेगी, डी ऑप्शन होगा इसके लिए बेहतर। प्रश्न नंबर 34, इसकी टैक्स 1/6 होता जाए, तो 6 पर 1 की छूट, तो 5/6 बची, और 20% 1 पर 5 की छूट, 5 पर 1 की छूट, तो कितना हुआ 4/5 बचा जाए, इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, कितनी 40% की छूट, तो 3/5 बचेगी यहाँ पर। 5 से 5 के 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6,
अब इसकी गुणा 3 और इसकी 300 की गुणा हो जाएगी। इन पर इनको छोड़ो, x इंटू के 5/6 इंटू 4/5 इंटू 100 माइनस के x अपॉन 100। कहते कि 40% छूटो तो बची 60। जो 100 तो जो 100 कट गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो ये 30, 2 थे 30, 3 का गुणा इधर 30 में होगा तो 90 इक्वल टू 100 माइनस के 30 का गुणा इधर होगा तो ये 90 हो जाएंगे। 100 माइनस के x अपॉन 90, x चला जाएगा इधर और 90 आ जाएगा इधर, तो 10 बचेगा। x की छूट 10% की छूट देनी पड़ेगी और उसे। प्रश्न नंबर 35, एक वस्तु की सूची मूल्य 1200 है। यदि इस पर 10%, 8% और 5% की छूट श्रृंखला उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। वस्तु का सूची मूल्य 1200, 10% की छूट 1 तो 9/10 बचेगा। 8% की छूट 92/100, 5% की छूट 19/20। 0 से जी 0 गई, 0 से जी 0 गई। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 9 चक्के 56, 56 में गुणा करेंगे 92 का, 2 चौक 8, 2 पहिया 10, 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 पहिया 45 से 3 48, 8 6 9, और फिर इसमें करेंगे 19 का गुणा, 19 अट्टे 152, हासिल की 15, 19 छक्के 114 और 15 129, हासिल की 12, 19 नम्बर 171 और 12 183, हासिल की 18, 19 चौक 76 और 18 194, कुल 94, 76 18 94, और इसमें 100 की लग जाएगी बिंदी है। 943.92 की बेचनी पड़ेगी ये वस्तु। 0 ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36, 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूट उपलब्ध है। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इतने की 55,000 रुपये की 3 छूट, इसमें 55,000 रुपये पर 10% की 3 क्रमिक छूट, 9/10, 9/10 और 9/10, 0 0 0 0 0 0, 9 9 81, 81 729, 55, 5 9 45, हासिल की 4, 5 9 10, 10 और 4 14, हासिल की 1, 5 7 35, 35 36, और 5 9 0 9 1 10, 40,095, 40,095 रुपये की बेचनी पड़ेगी उसे। प्रश्न नंबर है 37, 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 1,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य 6120 है। 1,000 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य 6120 है, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। ₹10,000 अंकित मूल्य उसका, 10,000 रुपये अंकित। पहले 20% की छूट मिली उस पर तो 4/5, फिर 9% 10% की छूट मिली तो 9/10, 0 से 0 गए, 5 10, 2,200 और 4,
9 को गुणा करेंगे 0 0 8 7200 आ जाएगा। 7200 में से 6120 घटा देंगे। 6120 0 10 में से 2 गए 8 इधर 0 1 1080 की छूट। 1080 की छूट मिली कितने पर? 7200 पर। 0 9 8 72 9 कम 9 एक बचा 9 2 18 120 8 1 8 8 45। तो तीसरी छूट उसकी 15% की होगी। तीसरी छूट जो है कि परसेंट की छूट तो 15% की होगी। इसकी 15% की होगी। तो 15 और 20 की कल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आज ये 15 और 20 तो 35 की छूट दी जाए तो 10,000 पर। तो 35 की छूट दे दी 35 की छूट दे दी 100 में थे तो बचा के तो 65 बटे में 100 2 जीरो तो 2 जीरो कटेंगे तो 6500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा।